देखिए पावर, पावर क्या होता है, ठीक है। पावर या इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है, या बोलते हैं इंडेक्स, ठीक। पावर जैसे मान लिया हमने एक नंबर लिखा 2 लिखा और इसके पावर 2 लिख दिया, हमने x लिखा उसके ऊपर 3 लिख दिया, ये क्या है, इसका पावर, ठीक है। ये पावर नोटेशन भी कहते हैं कि नंबर्स को पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखिए, तो ये पावर हो जाता है। और नीचे हमारा जो होता है उसको हम कहते हैं बेस, क्या कहते हैं, बेस। ये हमारा पावर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। इसी तरह से यहाँ भी है, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा जो है क्या हो गया, पावर हो गया, पावर हो गया, बेस हो गया। अब किसी भी नंबर को हमें पावर के फॉर्म में पाना हो तो क्या करते हैं, जैसे मान लिया कि नंबर जो है इस तरह से लिखा हुआ हो, देखिए इस तरह से लिखा हुआ हो, या इसकी जगह पे कोई नंबर हो, कोई लिटरल हो, कोई भी हो, सेम टाइम्स अगर बहुत ज़्यादा बार ये लिखा हुआ है तो इसको हम पावर के फॉर्म में कैसे लाएंगे। देखिए ए है, एक कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स हो गया, ये पावर के फॉर्म में हो गया, इसको हम बोलते हैं पावर नोटेशन। अगर मान लिया यही नंबर हमारे पास माइनस में हो, मल्टीप्लाई में माइनस में हो, तो क्या करेंगे, बस ये बात का आपको ध्यान रखना है कि नंबर हमारा सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं होगा तो आप उसे पावर के फॉर्म में पूरे को एक साथ थोड़ी ना लिख सकते हैं। जैसे मान लिया ये 2 है तो 2 कितनी टाइम्स है यहाँ पर, 1 2 3 और 4, 4 टाइम्स है तो -2 के पावर हमारा 4 हो गया, ठीक है। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मान लिया हमारे पास यहाँ पे -2 और -3 होता, फिर -2 होता, फिर -3 होता, -4 हो जाता, तो क्या हम इसे पावर के फॉर्म में लिख पाते। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें डिफरेंट है ना, तो जो सेम है उन्हें आप लिख सकते हो, तो -2 के पावर आप 2 लिख सकते हो, -3 के पावर 2 लिख सकते हो और -4 को एज इट इज़ लिख सकते हो। इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन कहिए एग्जैक्टली इस तरह से पावर के फॉर्म में लिखना तो आप नहीं कर सकते हैं। इसके बहुत सारे से फार्मूले होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग से फार्मूले अप्लाई होते हैं। जैसे कि आपने ये देखा कि सेम था तो आपने पावर के फॉर्म में लिख दिया। अगर मान लिया हमारे पास कई नंबर डिफरेंट होंगे तो इस तरह से आप उसे लिख देंगे। अब मान लिया हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि आप इसे जो है एक्सपेंड करिए, इवेलुएट करिए, इस तरह से अगर क्वेश्चन होता है। जैसे मान लिया हम पावर के फॉर्म में हमें दिया गया है और हमें इवेलुएट करना है, हमें इसे फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/3 के पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 1/27 हो गया। यानी कि ये जो फॉर्म था ये क्या था, 1/3 के पावर 3 था, ठीक है। ऐसे को ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको ओपन कर दिया तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, मान लिया नंबर हमारा रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर के फॉर्म में हो, जैसे p है और q है, हमें दिया गया और पावर लिखा गया n। इसका मतलब हो गया कि p के पावर भी n है और q के पावर भी n है। अगर सेम होता है तो क्या होगा, नीचे से ऊपर जाता है। जैसे मान लिया हमारे पास x 1/x लिखा है तो 1/x में क्या हमारे पास कोई पावर है, नहीं पावर है, हमें नहीं दिखाई दे रहा है। मगर जब कुछ भी नहीं होता है तो हम उसे 1 मान लेते हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर मुझे कोई कहे इसे एक्सप्रेस करिए, पावर के फॉर्म में करिए, तो ये डिजिट नीचे से ऊपर चली जाती है, एक तरीके से ट्रांसपोज हो गई, तो क्या हो गया, डाउन से अप पोजीशन में गई, ये -1 हो गया, ठीक है। अगर मान लिया 1/10 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, 10 के पावर -1 हो गया, इस तरह से। और 10 के पावर -1 लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि आपके पास फिर ये बोथ आर सेम, ठीक है। इस कंडीशन में आप उसे लिख सकते हैं। कोई भी नंबर हो इसी तरह से हम उसका पावर नोटेशन कर सकते हैं, पावर है कि नहीं है, नहीं है। मान लिया हमारे पास बड़े बड़े से नंबर आ जाते हैं, 4 डिजिट 3 डिजिट के नंबर आ जाते हैं, तो क्या करेंगे, इन नंबर्स का हम फैक्टर कर लेंगे। जैसे ये नंबर है, हम इन नंबर का फैक्टर कर लेंगे। अब कैसे करेंगे, 3 से ये डिवाइड तो नहीं होने से रहा, ये हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा जैसे, और
ऐसा हो गया। तो ये नंबर हमने इस तरह से फैक्टराइज कर लिया। जब हमने इसे फैक्टराइज कर लिया तो मुझे पता चल गया कि कौन सा नंबर कितनी बार आया हुआ। जैसे 7 है तो 7 3 टाइम्स आ गया, तो मैंने इसी का फैक्टर किया और पावर के फॉर्म में इसे लिख दिया। यानी बड़े बड़े नंबर्स जो लार्जेस्ट डिजिट होंगी उनका आपको पावर निकालने के लिए सबसे पहले उसको फैक्टराइज करिए और उसको पावर के फॉर्म में लिख दीजिए। इसके अलावा क्या और भी बातें होती हैं एक्सपोनेंट में, ठीक है, हम नेक्स्ट में देखते हैं।